हेलो गाइस, आज हम फिर से एक नई रेसिपी के साथ मिल रहे हैं जो है पिज़्ज़ा मैगी। देख लो मैंने कैसे कैसे सारी इंग्रेडिएंट्स रख दिए हैं, जैसे कि प्लेन फ्लावर, योगर्ट है, फास्ट एक्शन ड्राई ईस्ट है, एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, साथ में मैंने चीनी है, नमक है और ऑयल भी है। देखो आज मौसम भी बहुत अच्छा था तो मैंने ये प्लान कर लिया। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में 2 कटोरी जितना मैंने मैदा ऐड किया है। उसके बाद उसको अच्छे से छान के लेना है, पर मेरा मैदा बहुत अच्छा था इसलिए मैंने उसको छाना नहीं है। फिर अब उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा। अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, देखते हैं। उसका नेक्स्ट स्टेप है मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच योगर्ट यानी दही। आपके पास जो भी दही है आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मेरे पास ग्रीक योगर्ट था तो मैंने ग्रीक योगर्ट डाला है। ऐसी कोई बात नहीं होती, आपके पास वो है खट्टा योगर्ट भी आप डाल सकते हो, वो भी चलता है। फिर उसके बाद मैंने डाली है 2 या 3 स्पून जितनी चीनी डालने से उसके अंदर का एक टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है और एक अंदर से उसकी जो स्वीटनेस आती है जो वो भी आ जाती है चीनी से। तो मैंने अपने हिसाब से चीनी डाली है। फिर मैंने नमक डाला है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालो गाइस, आपको जितना पसंद है वैसा उस हिसाब से नमक डालना होता है, जो मैंने डाला है। उसके बाद मैंने डाला है ऑयल भी अच्छी तरह से डालना है। ऑयल डालने में कोई कंजूसी नहीं करनी है क्योंकि उससे ही बाइंडिंग बहुत अच्छी बनती है पिज़्ज़ा की। सो वो डाल दिया। अब हमने डालना है फास्ट एक्शन ड्राई ईस्ट गाइस अभी तो है ना हर जगह पे इजीली अवेलेबल होती है। सो इधर भी है। ये ईस्ट का एक सैसे है जो 7 ग्राम का है। आपने 7 से 8 ग्राम के करीब का एक सैसे आता है। अगर नॉर्मल भी आती है तो आपने यही हिसाब रखना है, 7 से 8 ग्राम उतनी ही ईस्ट अपने डालनी है इसके अंदर, उससे ज़्यादा नहीं डालनी है। और उतनी भी इनफ हो जाती, बहुत अच्छा। आप आगे देखोगे बहुत अच्छा काम करेगा। फिर अपने उसको करना है मिक्स अच्छी तरह से उसको मिक्स करना है, प्रॉपर मिक्स हो जाए। उसके अंदर की थोड़ी थोड़ी गांठें हमने छुड़वा लेनी है। फिर अच्छे से मिक्स करके फिर नाइस सा एक अच्छे से पानी लेके हमने डो गूँथना है। और वो पानी भी हमने नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला लेना है, ना ज़्यादा ठंडा लेना है ना ज़्यादा गर्म लेना है। नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है हमने वो लेना है। देखो आप देख सकते हो इस तरीके का एक डो बनेगा। और डो को तब तक मथना है, यानी तब तक मांडना है या तब तक गूँथना है जब तक का अंदर का ग्लूटेन रिलीज़ नहीं होता। आपको अभी पता कैसे चलेगा कि ग्लूटेन रिलीज़ कैसे हुआ, तो मैं आगे दिखाऊंगी आपको कि ग्लूटेन रिलीज़ होने का एक निशानी है। जैसे 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 हम रोटी, देखो ये एक अंदर से जाली सी बनती है, देखा आपने, मेरे हाथ में दिख रही है जाली। दिस इज़ द साइन ऑफ ग्लूटेन रिलीज़। अब मैदे ने अपना ग्लूटेन रिलीज़ कर दिया है। और भी हमने अच्छे से गूँथना है, अच्छे से गूँथ के देखो अभी आटे ने भी जो बर्तन है बर्तन भी छोड़ दिया है आटे ने। दैट मीन्स कि ये आटा गूँथ के रेडी हो गया है। अभी हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देना है। ये ऑयल लगाना ऑप्शनल है बट मैं लगाती हूँ, इससे ना इसके ऊपर की शाइन बरकरार रहती है। जैसे ही हम रोटी का आटा गूँध के कोई लगाता है ना, रोटी के आटे के ऊपर भी ऑयल लगा के रखता है रेस्ट देने के लिए, वैसे ही मैं इस पिज़्ज़े के आटे को भी ऑयल लगा के रेस्ट करने के लिए रखती हूँ। देखो बीच में मेरा रिवान आ गया था, उसने हाथ लगा दिया था। अभी इसने अच्छे से मुंह बंद वाला जो ढक्कन होता है ना वो रख देना है, बिल्कुल अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। और उसको ऐसे प्लेस पे रखना है जहाँ पे गर्मी हो, थोड़ी गर्माहट वाली जगह पे रखना है। देखो मैंने इसको कम से कम 6-7 घंटे रेस्ट दिया है और मैंने ये शाम को खोला था। देखो कितना फूल गया है, आपने देखा होगा कितना अंदर छोटा सा रखा था। अभी इसको फूलने के बाद इसको फिर से एक बार मथना है अच्छे, जैसे कि अभी आप बनाने लगे हो, बनाने की तैयारी कर रहे हो, उसके पहले एक बार फिर से उसको मथना है, ऐसे गूँथना है और इसको फिर से 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। 10 मिनट के लिए हमने फिर रेस्ट करके उसको फिर से साइड पे रख के हमने आगे की प्रोसेस करनी है। देखो 10 मिनट हो गए थे, देखो कि फिर से ये फूल गया। सेकंड टाइम रखने के बाद फिर से वो उतना ही फूल के तैयार हुआ है।
अभी इसको हमने फिर से एक बार मथ लेना है। फिर से देखो, आप अब देखोगे अंदर बारीक बारीक एयर के बबल भी होके रेडी हुए हैं। एक अभी अच्छे से एक बर्तन लेना है, भगोने जैसा, परात जैसा, उसके अंदर ड्राई मैदा ऐसे छिड़क के उसके अंदर फिर से एक बार उसको मथ लेना है। उस करके फिर जैसे आटा हमें चिपकेगा नहीं हाथ में। फिर उसका हमें जितने पिज़्ज़ाज बनाने हैं उतने उसके हिस्से कर लेने हैं। मैंने 2 हिस्से बनाए हैं, अभी 2 के मैं और हिस्से भी बनाऊंगी क्योंकि प्लेट मेरी छोटी थी, इस करके मेरे से प्रॉपर 4-5 जो हिस्से मैंने करने थे वो हुए नहीं। फिर ये देखो, पिज़्ज़ा का एक बंद करने का, डो का बंद करने का एक तरीका होता है, उसको नीचे के साइड बंद करके रखो जैसे, और फिर उसको जैसे लाइक दिस, देखो ऐसे करके रख देना है। 1 के 2, यानी टोटल मैंने 4 पिज़्ज़ा बनाए थे। तो उसका मैक्स टू मैक्स हमें बड़ा से बड़ा डो लेना है, तो उससे बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बन के रेडी होता है, बड़ा सा। या तो फिर आपके पास जो तरीके का पैन हो या जो तरीके का आपके पास ओवन की नेट हो, उस हिसाब से आपने पिज़्ज़े की साइज़ डिसाइड करनी है। मेरे पास बड़ी वाली है तो हमारे लिए 4 इनफ थे। अभी आगे देखो, ये मैंने पिज़्ज़ा का मिक्सचर रेडी किया है। इसमें है कैप्सिकम, लाल कैप्सिकम, हरी कैप्सिकम, टमाटर, कॉर्न, अनियन और ये सारा कुछ है। और इसमें मैं दे रही हूँ मेरा इंडियन टच, क्योंकि हम चाहे इटालियन खाए, मैक्सिकन खाए, चाइनीज़ खाए, हम हैं इंडियंस, तो हमें इंडियन टच तो लगता ही लगता है। तो मैंने इंडियन टच दिया है। रेड पेपर में भूल गई थी तो मैंने बाद में ऐड की है। फिर हमने डाला है नमक, मैंने उसमें डाला था धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, और ऊपर से अभी मैंने डाला है नमक। और ये सारा मैंने करना है अभी मिक्स एंड मिक्स। ये मिक्स आप इसको स्क्वायर और थोड़े बड़े बड़े पीसेस में भी रख सकते हो, पर मेरे को ऐसे छोटे छोटे अच्छे लगते हैं कि इकट्ठा ही पूरा एक सलाद जैसा बाउल बनाओ और उसके ऊपर बिछा दो, तो ऑल टुगेदर सारा कुछ आ जाता है। अभी देखो, ये है पिज़्ज़ा टॉपिंग, ये हरी मिर्च, ये है एल्पिनोज, और ये चीज़ है। चीज़ मैंने 2 तरीके के लिए है, एक नॉर्मल श्रेडर चीज़ लिया है और एक मोज़रेला, दोनों चीज़ मैंने मिक्स किए हैं। अब देखते हैं आगे की प्रोसेस। मैंने चकले पे उसको अच्छे से ऐसे हाथ से पहले स्प्रेड किया और बेलन की मदद से उसको बेल लिया है। बेलते बेलते उसकी किनारियाँ एकदम पतली पतली करनी है, मोटी नहीं रखनी है। पूरा जितना ही बेल सको उतना उसको बेलो और पतली पतली करो। अभी तो उसको बेलने के लिए एक सिलिकॉन सीट भी बहुत अच्छी आती है। फिर इसको मैंने जो मेरी ओवन की ट्रे थी उसमें रख के उसको फैला दिया है और फोक की मदद से उसको पोक कर दिया है। आप देख सकते हो, जो प्लेट में रख के आप फैलाओगे तो बहुत अच्छे से वो फैल जाएगा डेफिनेटली। फिर उस पर मैंने लगा दी है पिज़्ज़ा टॉपिंग। पिज़्ज़ा टॉपिंग लगाने के बाद मैंने उस पर लगा दी सारे जो सलाद, जो वेजिस कट किए थे वो उस पर लगाई है मैंने। एलपिनोज रखी है, आप उसके ऑलिव्स भी रख सकते हो। आप आपके मनपसंद कोई भी वेजिस ऐड कर सकते हो जो आपको पसंद है। अगर आपके बच्चे कुछ नहीं खाते तो आप इस तरीके से भी उसको खिला सकते हो। और इस तरीके से उस पर अभी धीरे रख के उस पर आप इसके ऊपर आप मैंने हरी मिर्च डाली है। आप क्या कहते हैं वो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, ओरेगानो भी डाल सकते हो। आप इस स्टेप पे भी डाल सकते हो या पिज़्ज़ा बनने के बाद भी आप डाल सकते हो, वो टोटली अप्स टू योर चॉइस। या एंड देन अब मैंने डाला है उसके ऊपर चीज़ डालने के बाद अच्छे से ऐसे कोने कोने तक उस चीज़ को फैलाना है, ताकि जब वो चीज़ जैसे पिज़्ज़ा बन जाए तो एकदम अच्छे से ऐसे खुल के सारी चीज़ मेल्ट होके बहुत यमी लगे। अब मेरा पिज़्ज़ा है ओवन में जाने के लिए रेडी। आपने जो अगर पैन में बनाना है तो पैन पहले प्रीहीट कर लेना दोस्तों, फिर उसके ऊपर दोनों तरफ से पहले सेक लो उसको, फिर टॉपिंग लगा के उसको रखो। मैंने रखा था 180 डिग्री पे करीब 20 मिनट के लिए। मेरा बन गया है पिज़्ज़ा रेडी। और देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, और वो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। चलो, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। बाय बाय।